हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ईआर डायग्राम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है अक्सर। ईआर डायग्राम कॉलेज मैनेजमेंट, ईआर डायग्राम कॉलेज मैनेजमेंट का। ईआर डायग्राम कॉलेज मैनेजमेंट। कॉलेज मैनेजमेंट, ठीक। देखिए, कॉलेज में मैनेजमेंट जो होता है उसका कोई यूजर होगा, कॉलेज का एक यूजर होगा, उसकी लॉगिंग होगी, उसके रूल्स होंगे, परमिशंस होंगे, और एक मैनेज करने के लिए रिलेशन होगा। जो स्टूडेंट को मैनेज करेगा वो उसको मैनेज करेगा, ठीक। तो देखते हैं हम लोग। देखिए, बनाते हैं हम लोग। यूजर, यूजर यूजर क्या क्या हो सकते हैं, पहले हम लोग इसको बना लेते हैं। अभी सब ये तो रिलेशन दिखाता है, उसका लॉगिंग होगा, कॉलेज मैनेजमेंट का एक लॉगिंग होगा, लॉगिन होगा, उसके रूल्स होंगे, रूल्स होंगे, उसके परमिशंस होंगे एंटिटी में, परमिशंस होंगे, परमिशंस होंगे। अब यूजर जो यूज करेगा उसमें एक मैनेज करने के लिए कुछ होगा, यानी मैनेज। अब यही आप बना दीजिए, यहाँ बनाइए, यहाँ पे स्टूडेंट, स्टूडेंट बुक्स को बना दीजिए, बुक्स होंगे। यहां से आपका आएगा एक इशू, इशू, ठीक। अब देखिए सारे बन गए। बुक्स का भी एक रिलेशन होगा ब्रांच से, माने यहीं से हम एक रिलेशन बना दें ब्रांच का, ब्रांच का, ठीक ठीक। ब्रांच आपके बन गए। अब सारे पर्टिकुलर उसके नाम लिखिए। देखिए, ब्रांच में क्या क्या आएगा। ब्रांच आईडी होगा, ब्रांच आईडी,
और क्या होगा, ब्रांच नेम, ब्रांच नेम, ब्रांच नेम होगा और ब्रांच एड्रेस होगा, ब्रांच एड्रेस होगा। ठीक, ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम, ब्रांच एड्रेस। ठीक, अब देखिए बुक्स में क्या क्या होंगे। बुक्स प्राइस होगी, बुक्स प्राइस, बुक्स प्राइस, बुक्स प्राइस हो जाएगा आपका। बुक डेट, बुक डेट, डेट हो जाएगा। बुक स्टूडेंट आईडी, बुक स्टूडेंट आईडी, बुक स्टूडेंट आईडी, और क्या हो सकता है, बुक आईडी, बुक आईडी, बुक आईडी, बुक आईडी, और क्या हो सकता है, बुक आईडी होगा और उसके बुक नेम, बुक नेम्स होंगे। और भी कुछ होना चाहिए है। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट पे। स्टूडेंट क्या क्या होना चाहिए। पहले स्टूडेंट तो आईडी होना चाहिए, स्टूडेंट आईडी होना चाहिए, स्टूडेंट नेम होना चाहिए, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट ब्रांच हो गया है उसका, स्टूडेंट ब्रांच, इस ब्रांच में है स्टूडेंट, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट की एज, एज को हम लोग आई से डिफाइन करेंगे। एज, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ,
और स्टूडेंट क्या होगा, स्टूडेंट का एड्रेस है, स्टूडेंट का एड्रेस लिख लीजिए, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस हो गया, स्टूडेंट एड्रेस हो जाएगा। और क्या छूट रहा है, स्टूडेंट नेम होगा, स्टूडेंट आईडी होगा, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, स्टूडेंट ब्रांच हो गया। और इससे जो आएगा उसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए अब हम चलते हैं इशू में। इशू में जो आपके क्या क्या आएंगे, सही नहीं आ रहा है। इशू में इशू स्टूडेंट आईडी, इशू स्टूडेंट आईडी, इशू आईडी, इशू आईडी, इशू डेट, इशू डेट, इशू इशू डेट, इशू ब्रांच आईडी, इशू ब्रांच आईडी, इशू ब्रांच आईडी, इशू ब्रांच आईडी। और क्या हो सकता है, ब्रांच आईडी हो गया, डेट हो गया, इशू डेट हो गया, ब्रांच हो गया, स्टूडेंट आईडी होगा जो इशू करेगा। और इसके कुछ हो सकते हैं, चलिए याद आएगा लिखा जाएगा। क्या क्या हुआ है, स्टूडेंट आईडी हो गया, इशू ब्रांच आईडी ये भी हो गया आपका, इशू ब्रांच आईडी हो गया, इशू आईडी हो गया, इशू डेट हो गया। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं। परमिशन, परमिशन भी तो होना चाहिए, परमिशन लेने आएगा उसके लिए परमिशन आईडी बनना चाहिए। परमिशन आईडी, परमिशन आईडी हो गया, परमिशन नेम देगा, परमिशन नेम, परमिशन नेम हो गया, परमिशन नेम हो गया, परमिशन मॉडल्स, परमिशन मॉड्यूल्स की उद्देश्य आया है, मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स हो गया उसके। और क्या छूट रहा है, परमिशन डेट भी हम लोग लिख सकते हैं, परमिशन डेट, परमिशन डेट आपका हो गया। चलिए अभी और देखते हैं। अब हम आते हैं यूजर में। यूजर क्या होगा, यूजर
आईडी होगा, यूजर आईडी होगा, यूजर नेम, यूजर नेम होगा, यूजर का ईमेल आईडी, यूजर ईमेल आईडी, यूजर ईमेल आईडी हो गया। और क्या हो सकता है उसका? एड्रेस यूजर का, यूजर एड्रेस, एड्रेस होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, यूजर मोबाइल नंबर, और उसकी एज भी ये भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। चलिए बाद करते हैं और देखते हैं लॉगिन में क्या क्या होना चाहिए। लॉगिन में लॉगिन आईडी होना चाहिए, लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, यूजर आईडी होना चाहिए, यूजर पासवर्ड होना चाहिए, यूजर पासवर्ड, यूजर पासवर्ड होना चाहिए, और लॉगिन आईडी हो गया। लॉगिन आईडी होना चाहिए, यूजर आईडी अलग होना चाहिए, यूजर पासवर्ड होना चाहिए। ठीक, चलिए इसके रूल्स क्या क्या होंगे देखिए। रूल्स आईडी होंगे, रूल्स आईडी, रूल्स आईडी, रूल्स नेम, रूल्स नेम, और क्या होना चाहिए इसके? रूल्स डिटेक्शन होना चाहिए, रूल्स डिटेक्शन, और क्या होना चाहिए? रूल्स आईडी हो गया, रूल्स नेम हो गया, रूल्स हो गया, रूल्स और इसी से अब देखिए और किसमें यूजर में क्या क्या और छूटा है उसको देखते हैं। यूजर आईडी, यूजर नेम, यूजर एड्रेस हो गया, यूजर ईमेल आईडी, यूजर मोबाइल नंबर, यूजर एड्रेस हुआ है, यूजर एड्रेस हुआ है, यूजर नेम हो गया, और क्या है? यूजर ईमेल आईडी हो गया, यूजर मोबाइल नंबर नहीं हुआ है, अच्छा हो गया यूजर मोबाइल नंबर। और तो कुछ छूट नहीं रहा है लगभग। चलिए देखते हैं स्टूडेंट में। स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट ब्रांच हो गया, स्टूडेंट एड्रेस हो गया, इसका ईमेल डाल दीजिए स्टूडेंट,
ईमेल, स्टूडेंट, ईमेल हो गया। और क्या डाल सकते हैं, स्टूडेंट एड्रेस हो गया, स्टूडेंट, और क्या छूट रहा है इसमें देखिए, यूजर में यूजर नेम हो गया, यूजर ईमेल हो गया, यूजर की एज हम लोग डिफाइन कर दें, ये भी डाल दीजिए, यूजर एज हो गया। और क्या छूट रहा है, चलिए बुक्स में आते हैं, बुक का देखते हैं। बुक नेम हो गया, बुक प्राइस हो गया, बुक डेट हो गया, बुक स्टूडेंट आईडी हो गया, बुक आईडी हो गया, और तो इशू वाला डेट हो गया, कब पर इशू किया गया, बुक्स, बुक्स सीरियल नंबर, बुक्स, हाँ बुक्स राइटर लिख सकते हैं, बुक्स राइटर नेम, बुक्स राइटर नेम, ऑथर ये भी डाल सकते हैं, पब्लिशर ये भी डाल सकते हैं, बुक पब्लिशर, इसमें ये भी डाला जा सकता है बुक पब्लिशर, कौन सी बुक आप यूज करना चाहते हैं। फिलहाल इतना कम नहीं है, बहुत है। ये आपका ER डायग्राम कॉलेज मैनेजमेंट का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक केयर, आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको। इसमें और कुछ छूटा होगा आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, गुड बाय।